हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोसिस्टम, जो कि परीक्षा में जो है चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे तो ये जो एक टॉपिक है ये इसको आपको 100% मिलना है, मेरी गारंटी है ये। तो बोर्ड में तो खैर इससे फुल क्वेश्चन पूछता है वो इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम, और इसको हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में जो है वो, लेकिन जो क्या बोलते हैं कि नीट का पेपर होता है उससे भी इससे क्वेश्चन पूछता है वो। तो इकोसिस्टम जो टर्म होता है इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट 1935 में आए हैं, एजी टेंसले। तो एजी टेंसले ने 1935 में जो है इकोसिस्टम टर्म को प्रस्तुत किया जो है वो। अब आती है कि इको मीन्स, इको सिस्टम जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है वो। इको मीन्स सराउंडिंग होता है, सिस्टम मीन्स तंत्र होता है वो। तो इको मीन्स सराउंडिंग, सिस्टम मीन्स क्या होता है, तंत्र होता है वो। तो अब आती है कि एजी टेंसले ने जो है 1935 में इकोसिस्टम जो है वो टर्म को प्रस्तुत किया। इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मोबियस 1877 में दिया और इसको इन्होंने बायोकोइनोसिस नाम दिया जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बायोकोइनोसिस टर्म को जो है कार्ल मोबियस ने इसको 1877 में प्रस्तुत किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं एस.ए. फोर्ब्स इन द 1887 और इसी इकोसिस्टम को इन्होंने माइक्रोकास्म कहा जो है वो। अब आती बच्चों नेक्स्ट आता है थीमान ने 1939 में इसको बायोसिस्टम नाम दिया है। तो इसमें माने 1, 2, 3, 4 साइंटिस्टों का बच्चों इसमें विशेष योगदान आता है वो। अब आती है कि इकोसिस्टम है क्या चीज जो है वो। तो इकोसिस्टम ये होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लिविंग और नॉन लिविंग माने जैव तथा अजैव घटक और उनके बीच परस्पर चलने वाले संबंध को हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लिविंग और नॉन लिविंग माने निर्जीव और सजीव तथा उनके बीच चलने वाले पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं वो। अब आती है अगला हेडिंग आता है फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, या इसको हम फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो दो इकोसिस्टम के दो फैक्टर होते हैं वो, नंबर 1 होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, या इसको हम एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। और नंबर 2 होता है बायोटिक फैक्टर, या इसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो एबायोटिक माने अजैव कारक कहलाता है वो, और बायोटिक फैक्टर माने इसको क्या बोलते हैं हम, जैव कारक भी कहलाता है वो। तो अब आती है कि जो एबायोटिक फैक्टर होता है, एबायोटिक फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर को भी कई भागों में बांटा गया है मुख्यतः। तो नंबर 1 होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, या इसको फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं। नंबर 2 आता है तो क्लाइमेटिक फैक्टर, और इसको हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं वो, फिजिकल फैक्टर कहलाता है वो। और नंबर 2 होता है इनऑर्गेनिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर, और नंबर 3 आता है ऑर्गेनिक फैक्टर,
ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक फैक्टर तो पहला आता है क्लाइमेटिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में जो होता है इसमें आता है जैसे रेनफॉल हो गया, रेनफॉल। अगला हो गया टेम्परेचर, लाइट, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अगला हो गया विंड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब जो होता है क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर में आते हैं वो। अगला होता है इनऑर्गेनिक फैक्टर। तो इनऑर्गेनिक फैक्टर में आता है वाटर, वाटर हो गया। अगला होता है एलिमेंट्स, माने जितने एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स दो भाग में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। और थर्ड होता है जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती जो है वो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर मिलती है, वो भी इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में आता है वो। अब आती है ऑर्गेनिक फैक्टर्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर सेकंड आता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। अगला होता है फैट्स, मीन्स बसा होते हैं वो। और अगला होता है ह्यूमस, ह्यूमस। और नेक्स्ट होता है यूरिया। तो ये सब जो होता है ऑर्गेनिक फैक्टर में आते हैं वो। तो मीन्स क्लाइमेटिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर। ये जो होता है एबायोटिक फैक्टर या इसको अजैव कारक कहते हैं, इसमें आता है वो। अब आती है बच्चों नंबर हम दो बात करते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड जो होता है वो बायोटिक फैक्टर कहलाता है वो, बायोटिक फैक्टर या इसको हम जैव कारक कहते हैं वो। बायोटिक फैक्टर या जैव कारक कहलाता है। और जैव कारक को में तीन आते हैं वो। तो इसमें जितने लिविंग होते हैं उसको जैव कारक में रखा गया है वो। इसमें तीन आते हैं। नंबर वन प्रोड्यूसर्स, और इसको हिंदी में उत्पादक कहते हैं वो, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं वो। और नंबर सेकंड होता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता। और नंबर थर्ड होता है, नंबर थर्ड होते हैं डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स या इसको अपघटनकर्ता कहते हैं वो। तो प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, हरे पौधे आते हैं। क्योंकि हरे पौधे जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फूड ट्रांसफर होता है फूड चेन द्वारा फ्रॉम वन ऑर्गेनिक टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, उपभोक्ता में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होता है ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं वो। अब आती है कंज्यूमर्स भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे होता है कि नंबर वन होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, या इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और ये कहलाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं वो, माने शाकाहारी होते हैं, जैसे हिरन हो गया, गाय हो गया, इस लिस्ट में आते हैं वो। और नंबर सेकंड होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये मांसाहारी माने कार्निवोरस होते हैं वो। ये जो होता है कार्निवोरस या मांसाहारी होते हैं। जैसे इसमें फ्रॉग आता है, स्नेक आता है, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो। अब होता है नंबर थर्ड टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स माने तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि अपना भोजन सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके ना होने पर एक प्राइमरी कंज्यूमर से भोजन प्राप्त करना शुरू कर देते हैं वो। लेकिन जब अपना भोजन ये प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं
तब उनको टर्सरी नहीं, तब उनको सेकेंडरी में ला खड़ा कर देते हैं वो। और इसके अंदर जैसे स्नेक वगैरह हो गया, स्नेक हो गया, मोर हो गया, वो सब इस टर्सरी कंज्यूमर्स में आते हैं वो। और नंबर 4 होता है टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स या इसको कहते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता। इसमें ऐसे कार्निवोर्स आते हैं जो कि सबको खाते हैं, लेकिन को खाने वाला कोई नहीं है, जीते जो है। जैसे इसमें लायन हो गया, अगला टाइगर हो गया, अगला हाक हो गया, हाक। तो ये सब एनिमल जो होता है वो टॉप कंज्यूमर्स मानते जो है वो। अब आती बच्चों की नेक्स्ट आता है डीकम्पोजर्स, या इनको अपघटनकर्ता कहते हैं वो। तो ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, इसमें 2 आते हैं। एक तो फंगस होते हैं और सेकंड होता है बैक्टीरिया, माने जीवाणु आते हैं वो। तो ये जब माने कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जब मर जाते हैं तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज कराने के लिए, माने इनकी बॉडी को सड़ाने के लिए जो होता है, सड़ाते हैं और इससे ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का उपयोग भोज पदार्थ के रूप में करते हैं और जो एलिमेंट्स होता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं और उस मिट्टी से फिर मिनरल्स के रूप में प्लांट को मिल जाती है वो। तो फंगस और बैक्टीरिया जो होता है उनको डीकम्पोजर्स या अपघटनकर्ता कहा गया है, क्योंकि इनको सड़ा करके इनसे ऊर्जा, माने प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को सड़ा करके इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जो इसके बाद जो एनर्जी निकलती है उसको लेते हैं और मिनरल्स को सॉइल मिला देते हैं और सॉइल से प्लांट को दोबारा ये फिर मिल जाता है बाय द साइकिल द्वारा जो है वो। तो ये रहा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब आती है कि नेक्स्ट इसमें आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, माने कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। जब इसकी बात करते हैं तो ये 2-3 प्रकार का होता है। जैसे होता है, पहला होता है टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय इकोसिस्टम होता है वो। नंबर 2 होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, मीन जलीय पारितंत्र होता है। और नंबर 3 होता है और इसको कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या ये कहलाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है वो। तो बच्चों ये 3 प्रकार का होता है। टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय पारितंत्र, नंबर 2 एक्वेटिक मीन जलीय पारितंत्र होता है और नंबर 3 होता है मैन मेड या उसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो बच्चों इतना इसमें रहा जो कि इसके टाइप हो गए। अब आपको अगले टर्म पर पढ़ाएंगे कि ये जो इसमें सिस्टम होता है किस प्रकार से चलता है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।